तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ डीमन डोंट किस मी के और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जिया उसके माँ को देखभाल करने के लिए एक जॉब की तलाश के लिए वो 3 दिनों में बहुत सारे छोटे बड़े कंपनियों में अपना बायोडाटा भेजा था। लगभग वो 18 कंपनियों में अपना बायोडाटा भेजा था, लेकिन उन सारे कंपनियों से कोई भी बुलावा नहीं आया। फिर फाइनली एक कंपनी से उसका बुलावा आया था और उस कंपनी का नाम है यूंगफैंग ग्रुप कंपनी। और जिया जब उस कंपनी के अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि वो कंपनी वर्ल्ड का टॉप कंपनियों में से एक है। और तभी ये सब कुछ सुन के उसे लगता है कि वो इस कंपनी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छा खासा डिग्री बिल्कुल भी नहीं था। और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। और फाइनली जब जियाओ को इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है तभी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जियाओ जब उस इंटरव्यू लेने वाले बंदे को बोला था कि सर मेरा नाम जियाओ जियाओ है और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और तभी वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा जियाओ को बोला था कि ओहो, तो तुम्हारे नाम जियाओ जियाओ है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हें पहले से ही यूंगफैंग ग्रुप कंपनी ने जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी जियाओ ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी उस इंटरव्यू लेने वाले बंदा को बोलती है, सर मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं और तुमने मुझे ऐसे ही जॉब दे रही हो। और तभी उस इंटरव्यू लेने वाला बंदा जियाओ को बोला था कि हाँ बिल्कुल ये सच है और यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद ही तुम्हें जॉब कंफर्म कर दिया जाएगा। तो और अब हम एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जिया उस जॉब के लिए पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए उस पेपर को देखते हुए अपने मन में बोलती है, अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो पूरी तरह से सच है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जॉब मेरे लिए ही है। उसके बाद वो और एक चीज देख के वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस जॉब के लिए उसे कंपनी कुछ ज्यादा ही सैलरी दे रहा है। और तभी वो फिर से बहुत ज्यादा हैरानी के साथ चिल्ला के कहता है, अरे बाप रे बाप, इस जॉब के लिए ये सैलरी। और तभी वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा जियो को बोलता है, सो तुम्हारी रिएक्शन को देख के मुझे लगता है कि तुम्हें इस जॉब के लिए ये सैलरी कम लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम इस कंपनी में हॉनेस्टली सही तरीके से काम करते रहोगे तो तुम्हें जल्दी से सैलरी बढ़ा के दिया जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी जियो ये सब कुछ सुन के बोलती है, नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस जॉब से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं जल्दी से इस पेपर पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। और तभी वो फटक से अपना सिग्नेचर भी उस पेपर पर कर देता है। और तभी वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा जियो को फिर से बोलता है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है और मेरा नाम लिंग यू है और मैं यूंगफैंग ग्रुप कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर दूंगा। और साथ में डियर और एक बात सुन लो, कल तुम सुबह 9 बजे सर्विस डिपार्टमेंट पर रिपोर्ट करना मत भूलना। और तभी जिया मुस्कुरा के बोलती है, ऑल राइट सर, मैं सुबह कल पहुँच जाऊंगा। उसके बाद वो जिया उस रूम से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अरे बाप रे बाप, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट जॉब इतना ज्यादा सैलरी होगा। और आप मुझे ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कि मेरा माँ को और दुख झेलना नहीं पड़ेगा और हम दोनों बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह सकते हैं। और फिर वो कुछ देर जाने के बाद वो फिर से कुछ सोचते हुए उस जगह पर रुक जाता है और वो उस बात को सोचते हुए वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है, अरे मैंने तो इस कंपनी पर सपोर्टिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन दिया था और उसका सैलरी ज्यादा से ज्यादा 3000 होना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लोग मुझे प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट किया है और इस जॉब के लिए मंथली मुझे 10,000 सैलरी दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा किसी को कॉल करके कहता है, हेलो सर, आपका काम पूरी तरह से यहाँ पर सेटल कर दिया है। और दूसरी तरफ कॉल पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं है, वो दीमन होता है। और तभी दीमन उस बंदे को मुस्कुरा के बोलता है, ग्रेट जॉब, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और तभी फिर से उस बंदे के साथ फोन पर बात करते हुए अपने मन में बोलता है, अरे झिंगा लड़की, मैं अब देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बच सकते हो। और तभी दूसरी तरफ से वो बंदा फिर से बोलता है, हेलो मिस्टर फेंग, आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम उस लड़की के साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुमने इतना ज्यादा अपना होश खो बैठा है कि जो तुमने एक मासूम लड़की पर अपना भयानक चाल चल रहे हो। और तभी दूसरी तरफ से दीमन बोलता है, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उस झिंगा लड़की के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और तो तुम्हें ये भी लग रहा होगा मैं उस झिंगा लड़की के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों हूँ। तो तुम अभी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी अपना जॉब पर ध्यान देना चाहिए। और तभी दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता है। और फिर वो हु करते हुए, मतलब हगलाते हुए बोलता है, सॉरी मिस्टर फेंग, मैंने ये सब कुछ भी नहीं बताया, मेरा जुबान फिसल के गया है, मैं अभी अपना काम पर ध्यान देता हूँ। और फिर वो कॉल को काट करने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड होकर बोलता है, दैट तेरे की, आज का दिन तो साला बहुत ही बोर कर देने वाला था। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन यानी अगला दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सर्विस डिपार्टमेंट ऑफिस को दिखाया जाता है और देखते हैं कि जियो भी सही टाइम पर उस सर्विस डिपार्टमेंट ऑफिस पर पहुंच जाता है। और पहुंचते ही वहाँ पर एक लड़की को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हुए बोलती है, हेलो मिस, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, आप जरा देख लीजिए। और तभी वो जियो के ज्वाइनिंग लेटर को देख के बोलती है, अरे तुम हमारी इस कंपनी की प्रेसिडेंट की न्यू पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो तुम्हारी नाम ही जियो जियो है। और तभी जियो फटक से बोलती है,
है हाँ बिल्कुल ये मैं ही हूँ। और तभी फिर से वो लड़की उस लेटर को देख के अपने मन में बोलती है, अरे मैं ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ, ये लड़की तो सिर्फ 17 साल की है और उसके पास ना कोई अच्छा खासा डिग्री है ना कोई टैलेंट है, तो फिर वो इस कंपनी की पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट कैसे हो सकता है। उसके बाद वो फिर से जियाओ को बोलती है, मेरा नाम लिसा है और मैं सर्विस डिपार्टमेंट का हेड हूँ और तुम हमारे कंपनी में जिसके सर्विस पर काम करोगे उनका नाम है मिस्टर जेंग फेंग और मैं अभी तुम्हारी नंबर मिस्टर फेंग को भेज देता हूँ, क्योंकि अगर उनको किसी भी चीज को जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें फोन करके जरूर बुला लेगा और बाकी टाइम तुम डिपार्टमेंट पर रहोगे और जो तुम्हें आता है वो तुम यहाँ पर हेल्प करोगे। तभी जिया ये सब कुछ सुन के बोलती है, ओके मैं सब कुछ समझ गया हूँ। उसके बाद फिर से जिया उस लेटर को लेते हुए बोलती है, अच्छा लिसा ये सब कुछ तो ठीक है, क्या तुम मुझे मिस्टर जिंग फेंग के बारे में बोल सकते हो, आखिर वो डिनर लंच कब करता है और उनकी पसंद नापसंद क्या है। अगर तुम ये सब कुछ बता के देते हो तो मैं ये सब कुछ नोट करके ले लेता हूँ। और तभी लिसा ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा उदास होकर बोलती है, आई एम सॉरी जियाओ, मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिस्टर जिंग फेंग को कभी भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ उनका नाम ही जानता हूँ, इसलिए मैं उनका पसंद नापसंद बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और इस मामले में तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। और तभी जियो ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जिसकी वजह से उसके फेस भी बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलती है, अरे तुम ये सब क्या बोल रही हो, तुमने उसे कभी भी नहीं देखा क्या, ये हो सकता है और तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। और तभी लिसा ये सब कुछ सुन के जियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ क्या जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ मजाक करूंगा, और तुम्हें ये सब कुछ कहने की मतलब क्या है। और मिस्टर फेंग एक बिग शॉट मैन है और वो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए हम लोग उनसे हमेशा मिल नहीं पाते हैं और तुम्हें ये सब कुछ एक मजाक सूझ रहा है और मुझे लगता है कि कंपनी के 90% लोग उन्हें कभी भी नहीं देखा, आखिर वो कैसा देखता है और वो क्या क्या काम करता है। और सच्चा ये है कि मिस्टर जिंग फेंग कभी भी कंपनी में काम करने के लिए नहीं आया, वो हमेशा से ही अपना काम घर में ही करता है। उसके बाद फिर से वो बहुत ज्यादा बोर होकर जियाओ को बोलती है, बस ये सब कुछ फालतू बातें बहुत हो चुका है, तुम्हारे ऑफिस 7 फ्लोर पर 701 में है, तो तुम अभी अपना ऑफिस पर जल्दी से चला जाओ और स्टैंड बाई पर रहो। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम पूरी तरह से समझ गए हो, तो जल्दी जाओ, मुझे और बोर मत करो। और तभी जियो ये सब कुछ सुन के हैरान के साथ अपने मन में बोलती है, अरे नहीं, मुझे अभी जल्दी से 7 फ्लोर पर जाना होगा। फिर हमें प्रेसिडेंट असिस्टेंट की रूम को दिखाया जाता है और वो रूम 7 फ्लोर के 701 पर है। उसके बाद जिया उस रूम के सामने आके बोलती है, ओहो मैं फाइनली प्रेसिडेंट असिस्टेंट की ऑफिस में आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पर भी आ चुका हूँ, तो मुझे अभी जल्दी से ऑफिस के अंदर भी चला जाना चाहिए। और फिर वो दरवाजा खुलते ही सामने देखता है कि पहले से ही वहाँ पर कोई मौजूद है और वो खिड़की से नीचे की तरफ देख रहा है। और तभी जिया थोड़ा सा नर्वस होकर बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट असिस्टेंट के लिए आज ही न्यू ज्वाइन हुआ हूँ और आप कौन है और इस जगह पर क्या कर रहे हैं। और तभी दिमोन धीरे से पलट के जियाओ को बोलता है, हे झिंगा लड़की, सरप्राइज, हम दोनों फिर से दोबारा मिल गए हैं और तुम तो अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है और हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दिमोन आखिर जियाओ को किस मकसद से जॉब दिया और अभी उसके साथ दिमोन क्या क्या करने वाला है। और अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। और तभी तो मैं ले आऊंगा और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड, और साथ में कमेंट भी कर देना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय, टाटा।